यहाँ आप देखिएगा तो इस अभ्यर्थी का स्कोर 41.50 है और इस अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है 38.57 है और इनका परसेंटाइल स्कोर देखिएगा तो 49.37 है। आपको बता दें कि इनका जो रॉ स्कोर था वो 41 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका मार्क्स घट गया है और इनका परसेंटाइल स्कोर इतना है। उसके बाद और आप देखिएगा तो इनका जो है रॉ स्कोर 54 है और इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 55 हो गया है, यानी 55.93 हो गया है, यानी इनका मार्क्स बढ़ गया है और इनका परसेंटाइल स्कोर देखिएगा तो 76.74 है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में। बिहार पुलिस का जो रिटेन का रिजल्ट आएगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका परसेंटाइल मेथड से परसेंटाइल मेथड से जो है आपका रिजल्ट होगा। परसेंटाइल जो निकालने का फॉर्मूला होता है, परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला हमारा प्लस हमसे नीचे लोग अब बाटा टोटल स्टूडेंट हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप परसेंटाइल जो है निकाल पाइए। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस का जो इस बार रिजल्ट आएगा उसमें जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा वो आपका रॉ मार्क्स पर तैयार किया जाएगा या आपका परसेंटाइल मेथड से जो रिजल्ट होगा उस पर कट ऑफ तैयार किया जाएगा। और अगर परसेंटाइल मेथड से हमारा रिजल्ट होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा कितना परसेंटेज जो है कितना रॉ स्कोर है, कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है और कितना आपका परसेंटाइल स्कोर है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल्स से इस वीडियो में बताने वाले हैं और परसेंटाइल निकालने का आपका फॉर्मूला भी बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आएगा ये परसेंटाइल मेथड से आएगा। आप ऑफिशियल नोटिस में भी साफ साफ यहाँ देखिएगा कि मेगा निर्धारण हेतु बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए सामान्यकृत अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। यानी जो आपका रिटेन का रिजल्ट होगा वो आपका परसेंटाइल मेथड से आएगा, तो इसलिए परसेंटाइल मेथड जो है आपको समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझिएगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा। ये कुछ हम आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ये सब बताने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले आपको बता दें, अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम किसी भी दिन दिए होंगे और अभी तक आप नहीं मिला पाए हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, तो इसका हम आंसर की तैयार किए हैं। हर दिन का क्वेश्चन को लेकर हमने आंसर की तैयार किए हैं। आपको हर दिन का मिल जाएगा, चाहे 7 तारीख को हो, 11 तारीख को हो, 18 तारीख को हो या 21 तारीख को हो, हर दिनों को आपका आंसर की मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका जो है कितना नंबर जो है आ रहा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा वहां आपको, आप वहां से आंसर की देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ साफ साफ जो बिहार पुलिस का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें नॉर्मलाइज्ड यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल ये दोनों आपको समझना होगा। तो ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ कुछ पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी जो है, यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एक अभ्यर्थी जो है ये 100 में से 54 नंबर लाता है। 100 में से कितना नंबर लाता है? 54 नंबर। ये 100 में से 54 नंबर जो है ये रॉ मार्क्स है। आप सभी जानते हैं ये जेई के एग्ज़ाम में होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है और इस बार से बिहार पुलिस में भी नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज आप पूरा समझ जाइएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें आपने 54 नंबर लाया, तो आपके शिफ्ट के अनुसार आपके एग्ज़ाम डेट के अनुसार जैसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल था उसके अनुसार मान लीजिए कि यहाँ 54 नंबर था, तो इनका जो नॉर्मलाइज मान लीजिए कि यहाँ पहले यहाँ ध्यान समझिए, रॉ स्कोर 54 है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इनका स्कोर हो गया 55.93 हो गया। 55.93 जो है इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर हो गया, यानी रॉ स्कोर 54 था
100 में से इन्होंने कितना सही किया था, 54 सही किया था। उसके बाद इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है 55.93 हो गया। अब जो इनका परसेंटाइल निकलेगा ये आपका नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर निकलेगा। जो भी आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा या 2-3 नंबर बढ़ेगा, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में, आपके शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके अनुसार किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में नंबर घट भी सकता है, समझे कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब होता है कि सबको बराबर करना है। अगर मान लीजिए कि 7 अगस्त को इजी क्वेश्चन पूछा गया था और 11 अगस्त को हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो हार्ड क्वेश्चन वाला में 2 नंबर बढ़ा देगा और 7 अगस्त वाला क्वेश्चन में क्या करेगा, 1 नंबर घटा देगा। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ समझिए ध्यान से कि 100 नंबर इन्होंने अपने एग्जाम में लाया, 55 नंबर, 55 यानी 56 नंबर मान लीजिए, 55.93 जो है इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। यहाँ आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर 55.93 आया। अब इनका अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर देखिएगा, तो इनका जो परसेंटाइल स्कोर निकला 76.7436551 है, ये इनका परसेंटाइल स्कोर निकला। और रॉ मार्क्स से आप परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाल सकते हैं, एक इसका फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। अब दूसरा रिजल्ट में आप देखिएगा, हम बिना प्रूफ के बात नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो इनका 100 में से 41.5 नंबर इनका आया है, 41.50 नंबर इस इनका आया है 100 में से। और इनका देखिए नॉर्मलाइजेशन का स्कोर देखिएगा तो इसमें 1 से 1.5 नंबर इनका घटा दिया गया है। 1 से 1.5 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर घटा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है इनके जब इनका जो शिफ्ट में एग्जाम था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था, इसलिए इनके जो है यहाँ जो है 1.5 नंबर जो है माइनस कर दिया गया है। और इनका अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर देखिएगा तो 49.37 है, तो इनका इस प्रकार से परसेंटाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक और देख लीजिए, इनका जो है 100 में से 68 नंबर इन्होंने प्राप्त किया। और इनका देखिए इनका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है 69.06 है, यानी 1 नंबर जो है इनका नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि इनका हो सकता है कि जो शिफ्ट का क्वेश्चन हो थोड़ा सा हार्ड हो, यानी मॉडरेट लेवल का हो, इसलिए इनको 1 ही नंबर प्राप्त हुआ। और इनका परसेंटाइल देखिएगा तो 93.09 है, 93.09 जो है इनका परसेंटाइल है। ये अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर है। और बिहार पुलिस में जो आपका रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल स्कोर के अनुसार ही होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो समझ में आ रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर की का लिंक है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। एक और अभ्यर्थी का आप रिजल्ट देख लीजिए, ये देखिए जनरल कैटेगरी से हैं और इनका स्कोर देखिएगा तो 82.50 है, यानी 100 नंबर में से इनका जो स्कोर आया 82.50 आया। अब इनका परसेंटाइल देखिए तो इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 0.15 नंबर जो है बढ़ाया गया है, 0.15 नंबर, समझे कि नहीं। तो 82.65 जो है इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आता है। अब इसका परसेंटाइल निकाला गया है तो 99.49 जो है इनका परसेंटाइल है। तो इस प्रकार से परसेंटाइल निकलता है जब भी बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा, आप ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना निकाल सकते हैं। तो जब भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा तो उसमें मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी 60 नंबर प्राप्त किया है, कोई अभ्यर्थी का स्कोर 60 है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर मान लीजिए कि 5 नंबर, इनका जो मान लीजिए कि 7 अगस्त को एग्जाम था और इस एग्जाम में जो है इनका हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें 5 नंबर अगर बढ़ा दिया जाता है तो इनका 65 स्कोर हो जाएगा। अब जो परसेंटाइल निकलेगा ये 65 के अनुसार ही निकलेगा। और किस प्रकार से परसेंटाइल निकलेगा, चलिए अब हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस का एग्जाम कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। बिहार पुलिस में कितने नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का होता है। अगर मान लीजिए 100 में से किसी अभ्यर्थी को 62 नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है, 100 में से किसी अभ्यर्थी को 62 मार्क्स प्राप्त होता है। अब ये आपका रॉ स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर हो गया इनका मान लीजिए कि 65 मार्क्स हो गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर क्या हो गया, सिर्फ 65 मार्क्स हो गया।
यानी 3 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ जाएगा। ऐसे ही सभी अभ्यर्थियों का बढ़ेगा, चाहे आपका 7 अगस्त को एग्ज़ाम हो या 18 अगस्त को एग्ज़ाम हो या 11 अगस्त को एग्ज़ाम हो। सभी अभ्यर्थी जो भी बिहार पुलिस के हैं वो ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आता है तब आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन समझिएगा। अब यहाँ आप समझिए कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें आपका कितना नंबर आया, 62 मार्क्स आया। नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 मार्क्स जो है इनका स्कोर हो गया। अब जो परसेंटाइल निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, अब जो परसेंटाइल इनका निकलेगा, परसेंटाइल कितने नंबर का निकलेगा, 65 मार्क्स का निकलेगा। अब इनका जो परसेंटाइल निकलेगा 65 मार्क्स पर निकलेगा, ना कि रॉ स्कोर पर निकलेगा। रॉ मार्क्स इनका 62 है, नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका सामान्य सबको बराबर किया गया तो इनका 65 मार्क्स यानी 3 नंबर बढ़ गया, तो इनका परसेंटाइल क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, इनका परसेंटाइल कितना हो गया, तो परसेंटेज में इनका क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालिएगा तो मान लीजिए कि इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 स्कोर है, तो 65/100 यानी 100 में कितने नंबर, 65 नंबर और गुने 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी इन्होंने एग्जाम में 65% जो है मार्क्स प्राप्त किए। इन्होंने एग्जाम में कितना स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका 65 हो गया, 65 मार्क्स हो गया नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब यही परसेंटेज में बदलिएगा तो 65% कहलाएगा। अब देखना है, अगर मान लेते हैं कि इनका जो स्कोर है, परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हमसे नीचे लोग, माने 65 नंबर के नीचे कितने लोग हैं, तो अगर मान लीजिए कि 65 के नीचे 65,000 लोग हैं, ये मान लीजिए डाटा CSBC के पास होगा, वो अपने डाटा के अनुसार काम करेगा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 65 मार्क्स हमारा आया, तो हमसे नीचे जो है 65,000 अभ्यर्थी है, यानी किसी का 64 है, किसी का 63 है, किसी का 60 है, किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 40 है। तो 65,000 अभ्यर्थी जो है 65 हमसे नीचे हैं। हमसे नीचे कितने हैं, 65,000 अभ्यर्थी हैं। और मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मान लीजिए 1 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 1 लाख लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, और उसमें 80,000 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम में 80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो देखिए, परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हमसे नीचे लोग बाटा टोटल स्टूडेंट गुने 100। तो हमसे कितने नीचे लोग हैं, तो हमसे 65,000 लोग नीचे हैं। 65,000 लोग जो है हमसे नीचे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको 1 0 को इरेज कर लीजिए, क्योंकि ये 6 लाख हो जाता। तो अब आपका क्या हो गया, 65,000 हो गया। तो हमसे जो है, मान लीजिए कि हमारा 65 मार्क्स, हमने 100 नंबर में 65 नंबर मार्क्स लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 65,000 अभ्यर्थी हमसे नीचे हैं, ये मान लीजिए। तो 65,000 हमसे अभ्यर्थी नीचे हैं, तो हमसे नीचे लोग बाटा टोटल स्टूडेंट। परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए, तो 80,000 हुए, क्योंकि 1 लाख लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन 20,000 एग्जाम छोड़ दिया। तो जितने लोग अपीयर हुए एग्जाम में, उसको आप लोग नीचे लिख लीजिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 80,000 अभ्यर्थी जो है, मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट जो है एग्जाम में शामिल हुए। और परसेंटाइल निकालने के लिए इसमें 100 से जो है आप भागा कर दीजिए। तो 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा, और 2 गो 0 से यहाँ 2 गो 0 कट जाएगा। तो कितना बचेगा, तो यहाँ जो बचेगा आपका 650.8 बचेगा। अब 650 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, अब आप यहाँ समझिए। वहाँ तक समझने के बाद 650 भागा 8, तो 650 में 8 से भागा दीजिएगा तो 81.25, 81.25 ये आपका परसेंटाइल स्कोर है। ये आपका क्या है, परसेंटाइल स्कोर है। और इसी स्कोर के अनुसार जो है आपका बिहार पुलिस में रिटेन का रिजल्ट होगा। समझे कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में है तो एक बार और आपको हम समझाएंगे, 1 बार नहीं 2 बार समझाएंगे, लेकिन आपको परसेंटाइल मेथड समझना होगा। और देखिए, एक बार और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि टोटल अभ्यर्थी 17,87,000 फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम में उपस्थिति 60 से 65% हुआ, मान लीजिए कि 10 लाख अभ्यर्थी ही एग्जाम में शामिल हुए, तो ये जो है ये टोटल स्टूडेंट हो गए।
समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि इसमें हमारा 62 का स्कोर आ रहा है, जो हमने कट ऑफ बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये कट ऑफ है और इसमें मान लीजिए कि हमारा 62 का स्कोर आया, ये हमारा रॉ मार्क्स है, यानी 100 क्वेश्चन में से हमने 62 क्वेश्चन सही किया। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वाइज सबको बराबर किया जाता है, तो 1 2 नंबर 3 नंबर किसी किसी शिफ्ट में 4 नंबर बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारा स्कोर है 65 है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा जो स्कोर क्या हो गया, 65 हो गया। तब यहाँ इस बात को समझिए, आपको हम समझाने का प्रयास करें, आप समझिए। अब यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा 65 स्कोर हो गया, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 मार्क्स जो है हमें प्राप्त हुआ। ये रॉ मार्क्स नहीं है, रॉ मार्क्स हमारा कितना था, रॉ मार्क्स हमारा 62 था, लेकिन जब हम नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें 65 मार्क्स हो गया, यानी 1-2 मार्क्स बढ़ गया। कब इसका परसेंटाइल निकालिएगा तो मान लीजिए कि 65 मार्क्स है, तो हमसे नीचे कितने लोग होंगे, मान लीजिए कि 65,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मान लीजिए कि हमसे नीचे जो लोग हैं 65,000 है। तो परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, और टोटल स्टूडेंट मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने 1 लाख लोग जो है इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरे थे, और 80,000 अभ्यर्थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 80,000 जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए। तो यहाँ देखिएगा इसका परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला एक बार और समझ लीजिए। हमसे नीचे लोग, यानी हमसे नीचे लोग कितने हैं, 65,000, ये मान लीजिए कि 65,000 हमसे नीचे लोग हैं। और टोटल स्टूडेंट एग्जाम में कितने शामिल हुए, 80,000, 80,000 टोटल स्टूडेंट शामिल हुए। अब भाग गुना में 100 कर दीजिए, 2 गो सोना से 2 गो सोना, 2 गो सोना से 2 गो सोना, तो यहाँ कितना बचेगा, 650/8 बचेगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो 81.25 जो परसेंटाइल है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 65 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा 81.25 मार्क्स होगा। तो इस प्रकार से परसेंटाइल मेथड आप समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ रिजल्ट तो हम आपके सामने दिखा दिए हैं ना, कि 100 में से 82.50 इनका नंबर आया, इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ गया, और फिर इसका परसेंटाइल स्कोर इनका 99.49 हो गया। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप समझ सकते हैं कि इनका 68 स्कोर आया, इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ गया, और जब इसका परसेंटाइल निकालिएगा तो इसका 93 हो जाएगा। समझे कि नहीं, 93.09 परसेंटाइल हो जाएगा। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, तो परसेंटाइल का मतलब होता है हमसे नीचे लोग। समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 65 हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, तो हमें ये डाटा तैयार करना होगा कि 65,000 जो, मान लीजिए कि 65,000 आपसे नीचे लोग हैं, 65,000 नीचे लोग हैं, यानी किसी का 30 नंबर है, किसी का 32 नंबर है, किसी का 50 नंबर है, किसी का 64 नंबर है, लेकिन 65 नहीं है, 65 से नीचे है। तो इस प्रकार से परसेंटाइल मेथड से आपका जो है रिजल्ट इस बार रिटेन का होगा। और कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ आपके सामने है। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 2-3 नंबर बढ़ेगा, लेकिन रॉ स्कोर का कट ऑफ आपका यही रहेगा। ये मेल का कट ऑफ हो गया और ये फीमेल का कट ऑफ हो गया। समझे कि नहीं। पूरा डिटेल्स में फॉर्मूला जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं कि परसेंटाइल आप कैसे निकाल सकते हैं। आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम परसेंटाइल निकाल कर आपको बता सके कि आपका कितना परसेंटाइल जो है आएगा। तो ये पूरा डिटेल्स में हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अपना परसेंटाइल का कैलकुलेशन जो है आप लोग कर सकते हैं। और पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आंसर की का, आप वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।